इमेजिन करो आप एक फ्लाइट में हो, एयरक्राफ्ट 3000 की ऊंचाई पर उड़ रही हो और कैबिन में ज्यादातर पैसेंजर सो रहे हो। अचानक एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा अजीब होता है, एयरक्राफ्ट 20 डिग्री पर टर्न लेती है, देन 45 डिग्री पर एंड नाउ रैपिडली 90 डिग्री पर पहुंच जाती है। यानी एयरक्राफ्ट वन साइडेड होकर चल रही है। जस्ट अ मोमेंट, एयरक्राफ्ट सीधे नीचे की तरफ डाइव करने लगती है। यानी आप पर 4Gs का फोर्स लग रहा होता है। आप अपनी सीट पर फोर्सफुली पीछे दब चुके होते हो। आप सीट से हिल भी नहीं सकते। अगर आप 70 kg के हो तो आप पर 280 का फोर्स लग रहा है। थोड़ी देर बाद एयरक्राफ्ट थोड़ा रिकवर करता है, बट तब तक आप एक वेटलेस फोर्स फ्री में चले जाते हो। लेकिन ये कोई सिस्टम की फेलियर नहीं थी। इनफैक्ट 10 मिनट पहले पैसेंजर ने 2 टीनेज बच्चों को कैबिन में जाते हुए देखा था। यस, यू आर राइट। इस केस में एक बच्चा एयरक्राफ्ट की कंट्रोलर से खेल रहा होता है और इसके बाद जो कुछ भी होता है, इट वॉज जस्ट अनइमेजिबल। आई एम मोहम्मद ईसा एंड यू आर वॉचिंग अनफॉर्चुनेट विद एयरक्राफ्ट फ्लाइट 593। 22 मार्च शाम साल 1994। एयरक्राफ्ट तैयारी कर रहा होता है सेरीमेटियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रशिया टू हैंगकॉन्ग जाने के लिए। फ्लाइट का टाइम एक्सपेक्टेड 13 आवर्स 39 मिनट का था, जो कि क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी। इस फ्लाइट के लिए 3 पायलट रिक्वायर्ड थे। 40 साल कैप्टन पानिलोव, फ्लाइट और 9500, जो कि सही था। फर्स्ट ऑफिसर पिस्क्यारोव, एज 33, और 39 ईयर के रिलीफ पायलट, जिसको हम को पायलट भी कह सकते हैं, कैतिर इन्स्की। इसका नाम याद रखेगा बिकॉज पूरी स्टोरी इसी के दरमियान रिवॉल्व करती है। इसके 2 टीनेज बच्चे भी थे जो आज इसके साथ सफर कर रहे थे। 13 साल की याना और 16 साल का एल्डार, प्लस इन दोनों के अंकल भी साथ में थे। सो टोटल 33 पैसेंजर ऑन बोर्ड एंड 12 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग 3 पायलट। लोकल टाइम 8:39 o'clock इवनिंग। एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करता है। द वेदर वाज क्लियर और टेक ऑफ के पहले 4 घंटे सब कुछ सही चल रहा था। ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि लंबी जर्नी थी, सो कैप्टन अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके कैबिन में चला जाता है रेस्ट के लिए। तो उसकी जगह लेता है को कैप्टन कैतिर इन्स्की, और अब मैं इसे कैप्टन ही बुलाऊंगा। सो 10 मिनट के बाद कैप्टन के दोनों टीनेज बच्चे अंकल के साथ कॉकपिट में आते हैं। कैप्टन इन्स्की बहुत प्राउड होता है अपने काम में और वो प्राउडली हाई टेक्नोलॉजी कॉकपिट दोनों बच्चों को दिखाता है, जो मैं समझ सकता हूँ कि इट्स नॉर्मल। और ये 9/11 अटैक से पहले हुआ था। उस वक्त इसमें इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बने थे। बच्चे कॉकपिट को बहुत क्लोजली देख रहे थे। मिडनाइट 12:43 कैप्टन को एक आइडिया आता है कि वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुम मेरी सीट पर बैठकर एयरक्राफ्ट को उड़ाना चाहोगी, और ये कहकर वो अपनी सीट से उठ जाता है। वो अपनी बच्ची को सीट पर बिठा देता है। अ बिग ब्रेक ऑफ रूल। फर्स्ट ऑफिसर ये सब होते हुए देख रहा था, बट वो कुछ नहीं करता और अपनी सीट को पीछे करके रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि उनकी हाइट 5.2 थी, तो उनके पैर पैडल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और वो पीछे अंकल से कन्वर्सेशन में मसरूफ हो जाते हैं। जाना पायलट सीट पर बैठकर सभी इक्विपमेंट को बहुत क्लोजली देख रही थी। उसके बाद कैप्टन कहता है कि अगर तुम कंट्रोलर को लेफ्ट साइड पर करोगी तो एयरक्राफ्ट भी लेफ्ट साइड पर टर्न होगा। क्या तुम ये करना चाहोगी? लेकिन इससे पहले कैप्टन नेविगेशन सिस्टम को ऑटो पायलट मोड पर कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट प्री प्रोग्राम रूट को फॉलो करने लगता है। कैप्टन नोब को 15 डिग्री लेफ्ट को टर्न करता है और इससे एयरक्राफ्ट 20 डिग्री बैक टर्न लेती है। सिंस याना का हाथ कंट्रोलर व्हील पर था, तो उसको लग रहा था कि एक्चुअली वही प्लेन को टर्न कर रही है, एंड इट वाज मैजिकल फीलिंग फॉर हर। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड में था, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिससे पायलट स्टिल एयरक्राफ्ट को कुछ फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है, और ये एयरक्राफ्ट के विंग को टर्न करने का एक अहम फंक्शन होता है। बेसिकली अगर सामने से कोई स्टॉर्म आता है तो पायलट बगैर ऑटो पायलट को डिस्टर्ब किए उस फंक्शन के यूज करके विंग को टर्न कर सकता है और स्टॉर्म से बाहर आ सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट था, याना जब तक पायलट सीट पर बैठी थी उसने सिर्फ कंट्रोलर व्हील पर हाथ रखा हुआ था, उसने फोर्स नहीं अप्लाई की थी। याना के 7 मिनट कैप्टन चेयर पर बैठने के बाद अब एल्डर की बारी थी सिस्टम को क्लोजली से देखने के, और वो इसके लिए काफी डिस्परेट भी था। 16 साल का एल्डर कैप्टन चेयर पर बैठता है और कैप्टन एल्डर को भी वही फीलिंग देना चाहता था जो उसने याना को दी थी। लेकिन उससे पहले एल्डर कैप्टन से पूछ लेता है कि क्या मैं नोब को खुद से टर्न कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करो। एल्डर उस नोब को 15 डिग्री लेफ्ट को टर्न करता है और प्लस उस वक्त एल्डर का हाथ व्हील पर था और वो लेफ्ट की तरफ फोर्स इनपुट दे रहा था। शुरू में ये इम्पैक्ट नहीं करता एंड अगेन वो नोब को 15 डिग्री राइट की तरफ टर्न करता है और एयरक्राफ्ट की विंग थोड़ा राइट बैंक टर्न करते हैं। अगेन एल्डर कंट्रोल व्हील को राइट की तरफ प्रेशर देता है, वो देता जा रहा था। थोड़ी फोर्स के
के इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एल्डर के इस प्रेशर को कंटिन्यूस राइट की तरफ दिया जा रहा था और इससे ऑटो पायलट लिमिट वैल्यू बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसमें एल्डर जिस तरह से व्हील को राइट की तरफ फोर्स इम्पैक्ट कर रहा था, ऑटो पायलट समझता है कि पायलट मुझसे कुछ कराना चाहता है और वो डिस्कनेक्ट कर देता है लेटर चैनल को, सिर्फ विंग को टर्न करने वाले फंक्शन को। बट स्टिल ऑटो पायलट क्राफ्ट के अल्टीट्यूड और स्पीड को कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ऑटो पायलट फुल डिसीजन नहीं हुआ था, सिर्फ साइलेंट इंडिकेटर शो होती है जिसकी तरफ पायलट ध्यान नहीं देते और ना उसको मॉनिटर करते हैं, बल्कि उन्हें करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफिसर पिछले अंकल से एंगेज था और कैप्टन याना के साथ कन्वर्सेशन में मसरूफ था। एयरक्राफ्ट कंटिन्यू राइट साइड की तरफ टर्न होती जा रही थी और स्लोली इसका बैंक एंगल बढ़ता जा रहा था। एल्डर स्टिल व्हील को राइट साइड पर फोर्स लगाया जा रहा था और एयरक्राफ्ट बैंक एंगल 20 डिग्री प्लस हो चुका था। एयरक्राफ्ट 45 डिग्री को टर्न हो चुका था और बढ़ता ही जा रहा था, जो ऑटो पायलट की मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा था। एज अर्ली से ऑटो पायलट पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। एयरक्राफ्ट बैंक एंगल के हिसाब से वो स्पीड एंड एल्टीट्यूड को करेक्ट करने जा रहा था। होने के बाद अंदर में पैसेंजर पर 60 GS की फोर्स लग रही थी और कैप्टन भी अब इस सिचुएशन में नहीं था कि वो वेल्डर को उठाकर खुद उस पर बैठे। अब तक क्राफ्ट की बैंक एंगल बढ़कर 90 डिग्री पर जा चुकी थी। वो फंक्शन जो अभी तक एल्टीट्यूड और स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से अब एयरक्राफ्ट शेक करने लग गई थी और अब ऑटो पायलट पूरी तरह डिस्टेंगेज हो चुका था। अब ऑडियो अलार्म भी बज चुका था और फाइनली अब ऑडिबल अलार्म बजती है। एयरक्राफ्ट 90 बैंक एंगल होकर नीचे की तरफ जा रही थी और इसकी स्पीड पता है क्या थी? 500 मील्स पर आवर। पैसेंजर पर 4 GS की फोर्स लग रही थी, जो लिमिटेशन से कई ज्यादा है। स्पीड क्या थी? 500 माइल्स पर आवर। कॉकपिट में मूव करना एक्सट्रीमली हार्ड था। कैप्टन चिल्लाकर एल्डर को आगे से हटने के कहते हैं, लेकिन एल्डर कंप्लीटली अपनी सीट पर पिन डाउन हो चुका था। द फर्स्ट ऑफिसर सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और वो कुछ तरह से रिजॉल्व कर भी लेता है, लेकिन इसके पैर ये बहुत मुश्किल था। कोई मुश्किल आती हो 12:58 पर एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है और यह सब कुछ एल्डर के 3 मिनट 18 सेकंड के सीट पर बैठने के बाद हुआ है। Hope you enjoy the video. Will we meet back in a new story or a new video? Don't forget to